वो टॉप 5 स्किल्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक आने वाले 5 सालों में सबसे ज्यादा हाई डिमांड होंगी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर के अंदर आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे दो किस्म की स्किल्स की बात कर रहे हैं। एक स्किल्स होती है हार्ड स्किल्स और दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स। मैं आपको सबसे पहले इजी वे में ये समझाता हूँ कि ये दोनों क्या होती है। देखिए, हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप नाप सकते हो, जबकि सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कोडर हूँ या मैं एक वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो मैं अपनी स्किल्स को मेजर कर सकता हूँ कि मैं बेसिक लेवल पे हूँ, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ, कि मैं एडवांस लेवल पे हूँ। लेकिन अगर मैं सॉफ्ट स्किल्स में, जैसे कि कम्युनिकेशन मेरी बहुत अच्छी है, मैं कभी भी अपने आप को मेजर नहीं कर सकता कि मैं कम्युनिकेशन में कितना अच्छा हूं। ऐसा कोई पैमाना नहीं है जो कि इस स्किल को नाप तोल कर सके। तो इस वक्त 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 5 ऐसी स्किल्स हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है कि आपको आने वाले वक्तों में सबसे ज्यादा यही स्किल्स होंगी। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर के बारे में बताएंगे जो कि आपकी उन स्किल्स को पहिए लगा देंगे, और फिर कुछ ऐसा फार्मूला आपको मैं बताऊंगा जहां पे आप अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि मैं किस जगह पर खड़ा हूं और मुझे इससे आगे क्या स्टेप लेना है। तो सबसे पहले हम उन 5 स्किल्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एआई लिटरेसी। देखिए, एआई लिटरेसी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि एआई क्या कर रही है और किस तरीके से कर रही है। ठीक है, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, जो मेन टूल्स हैं उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल जो है वो आप अपने काम के अंदर कर सकते हैं। दूसरी जो है वो आपके पास क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी ये होती है कि आप अपने ब्रेन को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसके 2-3 सॉल्यूशंस आपने दिए हैं, तो आप कुछ ऐसे क्रिएटिविटी उसके अंदर डालेंगे जिससे आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर कॉस्ट भी कम हो जाए या कुछ और एफिशिएंट फैक्टर्स निकल कर सामने आ जाए। कंपनीज जो है वो हमेशा इन चीजों को देख रही होती है। तीसरी जो है वो एजाइल लर्निंग है। एजाइल लर्निंग ये होती है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप ग्रुप के अंदर, आप ग्रुप टास्किंग के अंदर, मल्टीटास्किंग के अंदर आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। चौथी जो है वो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये और क्रिएटिविटी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आपको इतनी कमांड होनी चाहिए कि आप किसी मुश्किल सिचुएशन में अपनी कंपनी को किस तरीके से निकालेंगे। कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, ऑब्वियसली ज्यादा तौर पे जो है वो फाइनेंशियल सिचुएशन इसके अंदर आती है। और लास्ट और सबसे आखिर है वो है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफरेंट देन आईक्यू। पहले आईक्यू होता था, अब ईक्यू पे ज्यादा बात होती है, क्योंकि ये इतना जो डेटा आ चुका है हमारे पास, तो ये बहुत ज्यादा इंसान के बिहेवियर को, इंसान के इमोशंस को इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो आपको इफेक्ट कर रहा है। तो आपका अपने इमोशंस के ऊपर कितना ज्यादा काबू है, इस चीज के ऊपर जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है कि ये 5 स्किल्स जो है वो आने वाली सबसे ट्रेंडिंग स्किल्स हैं। क्या आपने एक बात नोट की कि इसके अंदर कोई स्किल्स भी हार्ड कोर स्किल्स नहीं थी? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हार्ड कोर स्किल्स सीखना इस वक्त बहुत आसान है। आपके पास बड़े एलएलएम जैसे मॉडल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी टॉप नॉच स्किल, अगर एक स्किल को पकड़ ले तो आप 2 से 3 सालों में उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप कोडिंग को ले लें, आप वीडियो एडिटिंग को ले लें, आप कोई भी XYZ स्किल को ले लें, हार्ड कोर स्किल्स की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर जो है वो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्योंकि नॉलेज जो है वो चैट जीपीटी, दूसरे एलएलएम बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उनके पास जो चीजें नहीं है, जो कि कभी आ भी नहीं सकती, वो यही है कि वो बिहेव नहीं कर सकते, वो EQ में आगे नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते जिस तरीके से ह्यूमन माइंड कर सकता है। तो आने वाले वक्तों में कंपनीज जो है वो उसी बंदे को देख रही होंगी जो बंदा इन 5 स्किल्स के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा आगे है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं और इन 4 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया है ताकि हम इसको बेटर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले जो है वो आता है ग्रुप ए। ग्रुप ए के अंदर मैंने उन लोगों को डाला है जो कि जिनके पास कोई हार्ड स्किल नहीं है, कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया जो है वो 70-30 रूल के ऊपर चल रही है। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स जो है वो 70% है और हार्ड स्किल 30% है, तो इस वक्त वो लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं, और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं वो उसकी भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। ग्रुप ए में वो लोग हैं जिनके पास कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, कोई हार्ड स्किल नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा है जो है वो लर्निंग स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा लाना पड़ेगा। आपको बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, कुछ एआई को समझने के लिए कोर्सेज करने पड़ेंगे, कोई उडेमी का कोर्स करना पड़ेगा ताकि आप अपनी बेसिक चीजों को समझ सके। और फॉर एग्जाम्पल, आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, आप कोई ग्रेजुएशन की तालीम कर रहे हैं, तो आपको एआई को साथ लेके चलना पड़ेगा कि आप उस चीज को अपने एजुकेशन के अंदर इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप जो है ग्रुप बी, उसके अंदर मैंने
हार्ड को वो लोग रखे हैं जिनकी हार्ड कोर स्किल्स 70% है और सॉफ्ट स्किल्स जो है वो 30% है। ये लोग काफी मुश्किलात आती हैं इनको, और ये काफी इनको डिफिकल्टीज आती हैं क्योंकि इनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एक कोडर हूं, मैंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन मुझे उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना है तो मुझे जरूर उन लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा जो कि सॉफ्ट स्किल्स के माहिर हैं, जिनको कम्युनिकेशन आती है, जिनको मार्केटिंग आती है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कन्वर्सेशन, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो मुझे हमेशा से रिलाय उनके ऊपर करना पड़ेगा और वही लोग जो है वो मेरे प्रोडक्ट को लेके आगे चल सकेंगे। तीसरा आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी वाले जो लोग हैं जिनके पास 70% तो कम्युनिकेशन स्किल है लेकिन उनकी हार्ड स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, 20-30% है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक कोडर बंदा है, ठीक है, इस टाइम जो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा तबाही मचा रहे हैं वो ये ग्रुप सी के लोग। ग्रुप सी के कौन लोग हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कि यूट्यूबर्स हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स हैं, जो कि ब्रोकर्स हैं, जो कि स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ये सारे के सारे ग्रुप सी में आते हैं। इनको क्या आता है, इनको ये नहीं पता कि एक प्रोडक्ट जो है उसकी हार्डकोर साइंस क्या है, बट दे आर एबल टू सेल एनीथिंग। आप मिस्टर बीस्ट की एग्जांपल ले लें, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, 7 ब्रांड्स आपने लॉन्च कर चुका है, सारे के सारे जो है वो सक्सेसफुल ब्रांड है। तो क्या मिस्टर बीस्ट को पता है कि उसका जो चॉकलेट का ब्रांड है उसके अंदर क्या यूज हो रहा है? क्या मिस्टर बीस्ट को पता है कि जो उसका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर क्या यूज हो रहा है? उसको बिल्कुल भी नहीं पता। वो सिर्फ प्रोडक्ट बनवाता है किसी भी बंदे को हायर करके और फिर बेचना उसका काम होता है। तो अगर आप ग्रुप सी के अंदर फॉल करते हैं तो यू हैव अ ट्रेमेंडस वेज, आपके पास इतने रास्ते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ग्रुप सी में आने के लिए आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं कि सॉफ्ट स्किल्स कैसे आपने अच्छी करनी है, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये चीजें किस तरीके से आप जो है वो बिल्डअप करना शुरू करते हैं। तो ग्रुप सी के लोग जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा आगे हैं और दुनिया में जो है वो इस टाइम तबाही मचा रहे हैं, एआई को भरपूर तौर पे लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद आता है ग्रुप डी, जिसमें हार्ड स्किल भी जो है वो आपकी 100% है और सॉफ्ट स्किल भी 100% है। इस ग्रुप में फॉल करने के लिए आपको कम से कम अपनी जिंदगी के 3 से 4 साल लगाने पड़ेंगे। एक हार्ड स्किल को आपने मास्टर करना पड़ेगा और साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल में भी मास्टर करना पड़ेगा। अगर आप ये तीनों चीजें इकट्ठी नहीं कर सकते, जो कि टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो आप इस ग्रुप में कभी भी फॉल नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट 5 मोस्ट एंड ट्रेंडिंग स्किल्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से लेकर 2030 तक हाई डिमांड में होंगी। अपनी राय का जरूर इजहार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।